तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मोटिवेटिंग स्टोरी ऑफ अरुणिमा सिन्हा। जब आप गूगल पर अरुणिमा सिन्हा का नाम सर्च करोगे तो आपको रिजल्ट में फर्स्ट हैंडीकैप टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरुणिमा बचपन से ही विकलांग नहीं थी। उनका जन्म लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर अंबेडकर नगर में 20 जुलाई 1988 को हुआ था। उनके बचपन में ही उनके पिताजी का देहांत हुआ था। उन्हें बचपन से ही स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी। फुटबॉल और वॉलीबॉल में नेशनल चैंपियनशिप मिलने के बाद उन्होंने CISF के लिए अप्लाई किया। कुछ ही दिनों बाद CISF से कॉल लेटर भी आया, लेकिन उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत होने के कारण अरुणिमा जी को दिल्ली जाना ज़रूरी था। 11 अप्रैल 2011 में जब अरुणिमा जी लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, तभी कुछ चोरों ने उनके गले से सोने के चेन चुराने का प्रयास किया। अरुणिमा जी ने उनका प्रतिकार किया, तभी चोरों ने अरुणिमा जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसी समय दूसरे ट्रैक पर से आने वाली ट्रेन को वो टकराई और ट्रैक पर जाकर गिर गई। उनके एक पैर से ट्रेन जाने के कारण उनका पैर कट गया। वो पूरी रात मदद के लिए आवाज़ लगाती रही, पर कोई नहीं आया। उस रात अरुणिमा जी के पैर से 49 ट्रेन जा चुकी थी। अगली सुबह जब गांव वाले अरुणिमा को बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गए, तब हॉस्पिटल में देने के लिए एनेस्थीसिया और ब्लड भी नहीं था। उसी वक्त एनेस्थीसिया के बिना ही पैर काटने का सुझाव अरुणिमा ने डॉक्टर्स को दिया। यह घटना न्यूज़ रिपोर्ट में प्रसारित होते ही अरुणिमा का ट्रांसफर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में किया गया। अरुणिमा के पास ट्रेन टिकट नहीं था, इसलिए अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। अरुणिमा सुसाइड करना चाहती थी, ऐसी अफवाहें न्यूज़पेपर में आना शुरू हो गई। उसी वक्त अरुणिमा ने डिसाइड किया था कि वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करेगी। फैमिली को छोड़कर सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलते ही अरुणिमा गाइडेंस के लिए बिच्छेंद्री पाल मैम को मिलने गई। बिच्छेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन है। अरुणिमा को देखते ही बिच्छेंद्री पाल मैम बोली कि इस कंडीशन में भी तुमने एवरेस्ट क्लाइंब करने के बारे में सोचा है। तुमने अपने अंदर का एवरेस्ट कब का फतेह कर लिया है, अब तो सिर्फ दुनिया के लिए बाकी है। उसके बाद अरुणिमा ने नेहरू ट्रेनिंग सेंटर में 1.5 साल की ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के समय उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार तो पैरों से खून भी आता था, लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी। अरुणिमा की कंडीशन को देखकर कोई भी शेरपा उसके साथ एवरेस्ट समिट के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फैमिली के कन्विंस करने के बाद एक शेरपा रेडी हो गया। वहाँ से शुरू हुई अरुणिमा की 52 डेज की संघर्ष में चढ़ाई। स्टेप बाय स्टेप अरुणिमा कैंप 4 तक आ गई थी। पीक से सिर्फ 3500 फीट की चढ़ाई बाकी थी, बट ये 3500 फीट के जोन को डेथ जोन भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा डेथ इसी जोन में होती है। अरुणिमा ने 3500 फीट की चढ़ाई स्टार्ट की। जहाँ देखो वहाँ डेड बॉडीज पड़ी थी। तुम्हें मरना नहीं अरुणिमा, यह बात अरुणिमा अपने आप से बार बार कह रही थी। 21 मई 2013 को अरुणिमा एवरेस्ट पीक के लास्ट स्टेज में थी। उनका ऑक्सीजन स्टोरेज पूरी तरह से खत्म होने को आया था। अरुणिमा रिटर्न चलो, शेरपा बार बार बोल रहा था। अरुणिमा ने कहा, जिंदगी में ये चांस फिर नहीं आएगा और मैं इस चांस को जाने नहीं दूंगी। नाउ और नेवर। 1.5 घंटे के बाद अरुणिमा एवरेस्ट पीक पर थी और उसका ड्रीम पूरा हो चुका था। पीक पर अरुणिमा ने इंडियन फ्लैग के साथ वीडियो लिया। जैसे ही अरुणिमा ने पीक से उतरना स्टार्ट किया, उसका ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गया। बट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। जब अरुणिमा को ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्टी हुई, उसी वक्त एक ब्रिटिश आदमी ने वज़न ज़्यादा होने के कारण फेंका हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हें दिखाई दिया। एवरेस्ट से नीचे आते वक्त बार बार अरुणिमा का प्रोस्थेटिक लेग निकल रहा था, पर अरुणिमा ने लास्ट मोमेंट तक गिव अप नहीं किया। नॉर्मली लोग 15 से 18 आवर्स में पीक से कैंप तक आते हैं, लेकिन अरुणिमा को 28 घंटे लगे। हर माउंटेनर, चाहे इंडिया का हो या बाहर का, सभी ने यही मान लिया था कि अरुणिमा अब जिंदा नहीं लौटेगी। पर जब अरुणिमा कैंप पहुंची और उसने टेंट खोला, तो सभी लोग उसे देखकर शॉक हो गए। अब तक अरुणिमा माउंट एवरेस्ट के साथ ही टांजानिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इंडोनेशिया और अंटार्कटिका के हाईएस्ट पीक्स पर समिट कर चुकी है। तो गाइस, आपको ये वीडियो दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है, चाहे हमारे लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए, जब तक हम अपने आप पर बिलीव करते हैं तब तक हमें कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।